रही है बड़ी खबर इस वक्त ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई। दुबई में फिर से धमाके हुए हैं, दुबई में फिर से धमाके महसूस किए गए। दुबई में फिर से अटैक यहां पर हुआ है ईरान की ओर से। फिर से कल हमने तस्वीर आपको दिखाई थी बुर्ज खलीफा के आसपास किस तरीके से अटैक वहां पर किया गया, और फिर से अभी खबरें सामने आ रही हैं कि दुबई में फिर से धमाके हुए हैं। इसके अलावा दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहां पर भी अटैक किया गया था। कई भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम लगातार भारतीय सरकार की ओर से किया जा रहा है। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि दुबई में फिर से अटैक हुआ है। कौन कौन से इलाके, कुछ देर में जैसे जैसे डिटेल्स हमारे सामने आती जाएंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये खबर अभी यहाँ पर देखिए, तस्वीर आप देखिए, काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है। रिहायशी इलाके हैं, तमाम रिहायशी इलाके हैं जो इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं, वहीं पर यह अटैक किया गया है। दुबई में फिर से ये धमाके महसूस किए गए, दुबई में फिर से ईरान की ओर से अटैक वहां पर किया गया। और दुबई देखिए बार बार ये कहता आया है कि पहले तो उसने कहा कि शांति बरतनी चाहिए, लेकिन जब ये वो कोई भी नहीं माना तो उसकी ओर से सीधे कहा गया कि हम भी बदला यहां पर ले सकते हैं। और ऐसे में देखिए वहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस भी इस वक्त मौजूद है, उनको भी टारगेट करने की कोशिश ईरान बार बार कर रहा है। जिस मिसाइलों का वो जिक्र कर रहा था उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करता हुआ यहां पर दिख रहा है। सबसे ज्यादा भारी मात्रा में ईरान के पास अगर कुछ है तो ड्रोन्स हैं, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसको बनाने के लिए वो जाना जाता है। कहा जाता है कि वहां पर एक एक महीने में वो हजार बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनके पास है। इसके अलावा भी बहुत खतरनाक मिसाइलें उनके पास यहां पर मौजूद है जिसका इस्तेमाल अभी तक उसने किया नहीं, और अगर करेगा एक बड़ी तबाही वो उस क्षेत्र में यहां पर आ सकती है। दुबई से तस्वीर आप यहां पर देखिए, फिर से वहां पर मिसाइल्स बरसाई गई हैं। डर का माहौल अब भी दुबई में वहां पर है क्योंकि लोग इस वक्त घरों के अंदर हैं और बाकायदा वहां की जो सरकार है, जो प्रशासन है, वहां के लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। अभी मिली जुली तस्वीरें आप यहां पर देखिए, जश्न भी है, मातम भी है। ईरान की तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं 6 तस्वीरों के जरिए। आप देखिए ऊपर आपको मातम दिखेगा, रोते हुए लोग दिखेंगे, बिलखते हुए लोग दिखेंगे जो कट्टर समर्थक थे खामेनी के, लेकिन नीचे वो लोग दिखेंगे जो खामेनी को बिल्कुल एक रत्ती पसंद नहीं करते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो सत्ता में बने रहें, वो बिल्कुल चाहते थे कि अमेरिका इसी तरीके से हमला करे और खामेनी को सत्ता से बेदखल कर दे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे प्रदर्शन करके बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो नीचे नाचते गाते लोग भी आपको वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सब मातम में इस वक्त खोए हुए हैं। यहां तक कि कई टीवी एंकर्स भी रोते बिलखते वहां पर देखे गए हैं। तो ये अलग अलग मिली जुली तस्वीरें ईरान से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे सहयोगी हमारे साथ और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई सारे गेस्ट भी लगातार हमारे साथ है। डिस्कशन भी देखिए करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। शैलेंद्र, क्या फायदा हुआ अभी तक? चलिए हमने ईरान की तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का भी क्या फायदा हुआ? यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक कल होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसको सुनने के बाद या फिर वहां जो बातें हुई, कुछ अगर निंदा भी यहाँ पर अमेरिका की कर दी गई तो अमेरिका को आखिर रोक कौन पाएगा? खुद तो एक बहुत बड़ा फंड रेजर है यूनाइटेड नेशंस के लिए अमेरिका, तो उसको क्या रोकने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है? क्योंकि अपनी मनमर्जी देखिए ईरान में, ठीक है ईरान जो कर रहा था वो गलत है था एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे वॉरहेड्स वो तैयार कर रहा था जो कि बहुत बड़ा खतरा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए होता। लेकिन भाई अमेरिका को भी तो रोकना बहुत जरूरी है। टैरिफ की मनमर्जी, कहीं पर भी हमला, वेनेजुएला में मादुरो को उठा के ले आए। एक मैं आपसे पूछूंगी अभी ये सवाल, लेकिन देखिए बड़ी खबर फिर से आ रही है तेल अवीव में, जहां पर युद्ध का सायरन इस वक्त बजा है। तेल अवीव से खबर इस वक्त युद्ध के सायरन वहां पर बजे हैं और ऐसे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, यानी कि अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है या हमला वहां पर हो चुका है, उसके बाद ये सायरन वहां पर बजाए गए हैं। आप देखिए तेल अवीव भी लगातार ईरान के निशाने पर यहां पर है। कल भी वहां पर कई हमले किए गए थे, वहां पर जितने एयरपोर्ट थे उनको बंद कर दिया गया था, फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। और अभी ये खबर सामने आ रही है तेल अवीव से, लोग बंकरों की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। वहां पर लोग बंकर्स में छिप रहे हैं, खुद को महफूज रखने की कोशिश में है। युद्ध का सायरन वहां पर बज चुका है, वो तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। तेल अवीव में आप देखिए युद्ध का सायरन किस तरीके से बजा, लोग भागे और अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। और बाकायदा वहां पर एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की जा चुकी है कि आप सुरक्षित ठिकानों को ढूंढ लीजिए, वहां पर छिप जाइए। तो कई लोग बंकरों की तरफ भी भागते हुए यहां पर नजर आए हैं। तेल अवीव में युद्ध का ये सायरन बजा है। शैलेंद्र, मैं चाहूंगी अब इसी के साथ अब अपनी बात भी यहां पर पूरी कीजिए कि यूएन का फायदा क्या हुआ? देखिए, यूएन के पास आज की तारीख में पावर्स नहीं है वो किसी भी युद्ध को रोक पाने में। हमने ये भी इससे पहले भी देखा कि जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भी यूएन कुछ कर नहीं पाया। वहीं अगर हम भारत और पाकिस्तान फिर से आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीर अभी यहाँ पर सामने आई। देखिए इजराइल की तस्वीर है, रेड जोन ये तमाम इलाके यहाँ पर घोषित किए गए जो इस वक्त हम आपको लाल डॉट से यहाँ पर दिखा रहे हैं। सायरन यहाँ पर बज रहा है, लोगों को कह दिया गया है बंकरों में चले जाएं क्योंकि यहाँ पर हमला कर सकता है ईरान। ये लगातार खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और देखिए उसका जो पश्चिमी फ्रंट है खासतौर पर बहुत ज्यादा है, जो ईस्टर्न फ्रंट है उसमें भी थोड़ा बहुत इलाका आप देखिए, जेरूसलम से हटकर जो इलाका है वहां पर भी आप देखिए इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको रेड जोन घोषित किया जा चुका है, यानी कि यहां पर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसी वजह से वहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। इजरायल की सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उनके जो लोग हैं वो महफूज रह सके। वहां का एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में बहुत ज्यादा
सतर्क और बेहतरीन भी यहाँ पर माना जाता है और इसीलिए IDF बार बार ये कह रहा है जो हमले ईरान कर रहा है हम उसको रोक ले रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो अब से 24 घंटा पहले थे, क्योंकि वहाँ पर लोकल टाइम 10 बजे सुबह 8 बजे सुबह अटैक हो चुका था और अगला अटैक जो है वो 10 बजे के आसपास हुआ। लेकिन फिलहाल आयतुल्ला अली खमनई की मौत के बाद भी ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो वैसी ही है जो कल 24 घंटे पहले चल रही थी। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल ईरान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर वो टारगेट करने जा रहे हैं यूएस बेसिस को भी और साथ ही साथ इसराइल को भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसके लिए पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, जो आयरन डोम उनका है, तो ऐसे में सीधे जो अटैक्स किए जा रहे हैं इसराइल पे उनको तो फिलहाल विफल किया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह भी है इस बार आपको बता दें शिवानी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान करता आ रहा है जिसके लिए वो काफी पॉपुलर भी माना जाता है, उसी शाहेद ड्रोन्स का रेप्लिका इस बार माना जा रहा है कि अमेरिका ने बनाया है। यानी कि ये वो ड्रोन्स है जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है टारगेट करने के लिए, वो वापस नहीं आते हैं। तो शाहेद ड्रोन्स की ही एक कॉपी बना के अमेरिका ने इस बार सीधे ईरान पर ही हमला किया है। तो जाहिर तौर पर जो इसकी प्लानिंग थी, अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि इस वॉर की प्लानिंग, इस हमले की प्लानिंग पिछले 2 महीनों से चल रही थी और शुरुआत तब हुई थी कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए यूएस गए थे। उस वक्त वो मुलाकात हुई थी, उसी तक ये तय हो गया था कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इस तरह का कदम उठाया जाएगा और उसमें तमाम फैक्टर्स पर बात की गई थी कि किस तरह से राइजिंग लॉयन के बाद अब रोरिंग लॉयन की शुरुआत होगी। बेशक दीपक वोरा जी, मैं चाहूंगी आप जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त ईरान में लगातार बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छे दोस्त होने ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मुश्किल घड़ी आए तो आपका साथ यहां पर दे दें। ईरान के साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखा नहीं। पहले ये कहा जा रहा था कि लगातार रूस उसकी मदद करेगा, चीन मदद करेगा, लेकिन फिर बार बार मैंने बहुत एक्सपर्ट से बात की, उन सबने यही कहा कि वो हथियार दे देंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे, और वही हो रहा है। ईरान एकदम अलग हो चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में। ये साफ जाहिर है कि अपना सिपाही कोई वहां नहीं भेजेगा, ना रूस भेजेगा, ना चीन। चीन तो वैसे ही नपुंसक फौज है, वो कुछ नहीं करेंगे वहां पर। अब मैं 3-4 मिनट के लिए आपके साथ हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। इतना बता देता, आपने तस्वीरें दिखाई थी जो लोग मातम मना रहे थे, वो 4 लोग वहां जाके चूम रहे थे उसकी दीवार को, आए क्या हो गया, आए क्या हो गया। ये 4-5 लोगों के मातम मनाने से कुछ नहीं होता। वहां पर जो मुझे खबर आई है, जश्न का माहौल है। लोग तंग आ चुके थे मुल्लों से, वो मुल्ले चले गए, वो बड़े खुश हैं। दूसरी चीज, आपने इजराइल का जिक्र किया, ये सही है। मैं राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इजरायली टेलीविजन देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं टेल अवीव और नॉर्दर्न इजराइल की तरफ। लेकिन आईडीएफ ने दावा किया है कि एक भी टेल अवीव को नहीं मार पाएगी। ये इजराइल का दावा है। अब सही है कि नहीं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि मैडम, जब मोमबत्ती बुझती है तो उसकी लौ बड़ी तेज हो जाती है। यही हाल है ईरान का। दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी मुझ में दम है, उसमें दम नहीं है। ये दिखाने के लिए है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप देखते जाइएगा, मैं फिर आपसे जुड़ूंगा बाद में। बट यू हैव गिवन मैग्निफिसेंट कवरेज, और आपको मुबारक हो जितनी शानदार आपके चैनल ने कवरेज की है इस जंग की। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक वोरा जी। और बिल्कुल बेशक ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही थी कि ईरान अब आगे करेगा क्या। अशोक सज्जनहार जी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर हैं। अशोक सज्जनहार जी, आपसे भी मैं आज जानना चाहूंगी, ईरान की जो स्थिति इस वक्त है, आप क्या देख रहे हैं? बहुत लंबा लगता नहीं है कि अब वो झेल पाएगा इस युद्ध को? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीता जी, बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। उसकी जैसे हमने बताया, एकदम वो हताश हो गया, और ये हताशा भरे इसके जो काम हैं, जो यहाँ पर वो यूएई, बहरीन वगैरह उसके ऊपर हमले कर रहा है। और जब वही होता है, जब एक जख्मी हो जाता है तो हाथ इधर उधर वो फहराना शुरू कर देता है। कुछ उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ उसमें प्लानिंग नहीं है। तो यही वो कर रहा है। जो हमारे पास मिसाइल हैं, ठीक है, इसराइल के ऊपर भेज दो, इधर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके ऊपर भेज दो, उसका असर किसी का नहीं होने वाला है। वो बहुत ही एकदम टूट चुका है, हताश हो गया है, और उसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। तो मेरे विचार से कुछ समय तक ये चलेगा, क्योंकि उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो वहाँ पर बना हुआ है, बना रहेगा। परंतु उसके बाद एकदम वो ढह जाएगा, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास, जरूर लौटेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ अब शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इस वक्त की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले में सुप्रीम लीडर खamenei की गई